विवाह केवल दिलों का नहीं, वित्तीय जीवन का भी मेल है। यह एक कॉरपोरेट मर्जर की तरह है, जिसमें संपत्तियां, देनदारियां और वित्तीय भविष्य शामिल होते हैं। यह साझेदारी, पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करती है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। विवाह एक भावनात्मक यात्रा है, जहां आपके सपने और डर एक हो जाते हैं। साझा जीवन बनाने का मतलब है संयुक्त निर्णय लेना। वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक है, क्योंकि पैसे के मामलों में ईमानदारी आपके संबंध को मजबूत करती है। विवाह से पहले वित्तीय पहचान अलग होती है। विवाह के बाद वित्तीय तस्वीर एकीकृत होती है। व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय और आदतें अब संयुक्त निर्णय प्रक्रिया में बदल जाती हैं। यह एक नई वित्तीय इकाई बनाता है, जिसमें साझा संपत्तियां और देनदारियां होती हैं। यह एक संतुलित वित्तीय भविष्य की नींव रखता है। विवाह में वित्तीय एकता का अर्थ है दो व्यक्तियों के वित्तीय जीवन का समेकन। घर, वाहन, निवेश और बचत अब संयुक्त होते हैं। आपातकालीन फंड और सेवानिवृत्ति खाते साझा भविष्य का समर्थन करते हैं। आरण जैसे छात्र, आरण और क्रेडिट कार्ड दोनों को प्रभावित करते हैं। यह एक नई वित्तीय इकाई का निर्माण करता है, जिसमें साझा लक्ष्य और चुनौतियां होती हैं। वित्तीय एकीकरण में सफलता के लिए संयुक्त लक्ष्यों को निर्धारित करना आवश्यक है। वित्तीय पारदर्शिता से विश्वास बढ़ता है। नियमित वित्तीय चर्चाएं आश्चर्य और संघर्ष को रोकती हैं। प्रगति को मिलकर ट्रैक करें और वित्तीय जीत का जश्न मनाएं। यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय स्थिरता लाती है, बल्कि संबंधों को भी मजबूत करती है। विवाह में वित्तीय एकता का अर्थ है साझा वित्तीय पहचान बनाना। व्यक्तिगत संपत्तियां और आरण अब साझा होते हैं। जैसे कॉरपोरेट मर्जर में विवाह एक नई वित्तीय इकाई बनाता है। आय स्रोत साझा होते हैं, संपत्तियां और देनदारियां संयुक्त होती हैं। वित्तीय पारदर्शिता और नियमित चर्चाएं आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया वित्तीय सामंजस्य और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। विवाह में वित्तीय पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। वित्तीय पूर्ति के लिए साझेदारी और समझौता आवश्यक है। साझा मूल्यों पर सहमति से वित्तीय निर्णय लेना आसान होता है। नियमित वित्तीय चर्चाएं और ईमानदारी से संवाद आपके संबंध को मजबूत बनाते हैं। विवाह में वित्तीय एकता का मतलब है कि दोनों साथी अपनी संपत्तियों और देनदारियों को साझा करते हैं। यह एक नई वित्तीय इकाई बनाता है, जिसमें संयुक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। आय, संपत्ति, बचत और आरण दोनों के लिए साझा होते हैं। नियमित वित्तीय चर्चाएं और पारदर्शिता इस संबंध को मजबूत बनाती हैं।